हेलो एंड नमस्कार। सॉरी फॉर द वॉइस। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं ना वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेंट रहें, नेगेटिव चीज़ को अवॉइड करके सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करने पे हो। इसकी वजह से आई वॉज टेकिंग माई टाइम, बट होता क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ हर चीज़ पर बोलते हैं ना अपना बस नहीं चलता। फिर भी मैंने सोचा था कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, आई वॉज टेकिंग माई टाइम, और मैंने सोचा था कि यार हम ना वो गुस्से गुस्से वाली चीज़ नहीं करेंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं ना हम भी ऐसा कर देते हैं। ये वो बोलते हैं ना, एन आई फॉर एन आई विल जस्ट लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, कि भाई सभी यही करते रहेंगे तो फिर बचता क्या है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं ना बस लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। उनके लिए प्रार्थना करिए जो विक्टिम्स हैं, कि भगवान जी उनको सेफ रखें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको हिम्मत मिले। और वो लोग जो इंसान नहीं है, जो जानवर भी नहीं है, जो बस मेंटली बीमार है, तो वो जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी प्रे करो। बट हो नहीं रहा था। मैंने फाइनली ना बहुत दिनों तक वेट करने के बाद बस अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दिया कि भाई मैं हमेशा पीस और फॉरगिवनेस की बात करती हूँ, पर इस मैटर पे ना 1% फॉरगिवनेस भी नहीं बनती। वो जो ऐसे कोई पेपर कचरा चिंदी हो उस तरीके से लोगों को जो ज़मीन पे घसीटा जा रहा है, एक ऐसे बाल खिंच जाए तो कितनी तकलीफ होती है। नहीं, एक इंसान को लटका दिया, चप्पलों से मार रहे हैं, ऐसे घेर कर उठक बैठक करके माफ़ी मंगवा रहे हैं। अरे कलेजा है तो सीधा सीधा आओ ना भैया। हम वो लोग हैं जो दुर्गा काली और चंडी को पूजते हैं। तो हमारे यहाँ की जो फीमेल्स भी है ना, जिनको आप ऐसे घेर के ये सब चीज़ें करवा रहे हो, आदमियों को छोड़ दो, 1 on 1 ऐसे आओ ना। और उसके बाद जो करवा रहे हैं वो तो छोड़ दो, जो बोलना है सिर्फ वो बोल कर बता दो। तो ये जो कर रहे हैं ना वो खुद भी जानते हैं कि वो ऐसे 1 on 1 आ ही नहीं सकते, इसलिए भीड़ में आ रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोगों को। वो बता रहे हैं कि देखो भैया, हमको पता है कि तुम लोग क्या हो, इसलिए हम लोग ऐसे डर डर के यूँ ऐसे भीड़ में आते हैं और ये सब हरकतें करते हैं। फिर भी इन फालतू चीज़ों से दिमाग हटाएं। तो मैं ये बोलूँगी, गेट वेल सून। उन लोगों को बोलो भैया तुम बीमार हो, क्योंकि ये जो हरकतें हैं ये इंसानों वाली है ही नहीं। इसलिए मैंने ये भी मेंशन किया था अपने पोस्ट में कि ह्यूमैनिटी का कोई लेना ही देना नहीं है। ये जो भी चीज़ें हुई है ना, जो भी है, क्या मिला ये सब करके, किसे क्या मिला? आप अपना पावर दिखा रहे हो? नहीं, आप अपनी वीकनेस दिखा रहे हो। आप भीड़ में आते हो तो आप बता रहे हो यू आर वीक। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हो? कि वहाँ से जो हिंदू हैं वो निकल जाए। अब क्यों कर रहे हो? वो तो इतने टाइम से, अब आपको मौका मिल गया। या जिन लोगों की पीछे प्लानिंग चल रही है, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली। सो यू आर पपेट्स, क्योंकि किसी और की प्लानिंग आप लोग सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आपको पता ही नहीं है बेसिकली कि क्यों कर रहे हो आप लोग। तो आप लोगों के लिए सिर्फ भैया आप ठीक हो जाओ, बीमार हो, भगवान करे आप ठीक हो जाए, गुंजाइश कम दिख रही है पर ठीक हो जाओ। तो मेरे दिमाग में था कि हाँ यार, फिर भी मेरे था देन, बिकॉज ऑफ द हेल्थ आई वॉज अवॉइडिंग इट। कि आज भी मैंने सोचा आज सो जाती हूँ, कल थोड़ा बेटर फील करूँगी तब मैं ये भी वीडियो बना लूँगी, अगर कल तक थोड़ा बेटर लगता है। पर सोऊंगी कैसे? जो कोलकाता का मैटर है, मेरे पास तो वर्ड नहीं है, क्या बोलूँ? मैटर, मैटर, केस, किस्सा, कंडीशन, सिचुएशन, कोई वर्ड है जो हुआ उसका, उसके लिए? एज अ फीमेल, एज अ डॉटर, ये थॉट कि जब पेरेंट्स को ये पता चला, फिर जब पेरेंट्स ने ये देखा क्या हो रहा है यार दुनिया में, और हम फाइनली क्या करते हैं, ऐसे कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं, आपस में लोगों से बात करते हैं,
और ऐसे बोलते हैं कि यार कुछ करो कुछ करो। जैसे माय ब्रदर, ही इज़ फॉर द बांग्लादेश का मैटर, वो लोग अपना जो उनका एक ग्रुप है उसमें वो लोग, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम फॉर एंड द होल ग्रुप, कि वो लोग जिस तरीके से उनसे जो पॉसिबिलिटीज़ है पूरा तिकड़म भिड़ा भिड़ा के उनको लग रहा है हम यहाँ कुछ तो भी कर देंगे जिससे वहाँ उनकी सेफ्टी अश्योर हो जाएगी। कोशिश तो कर रहे हैं, मैं उसी बात से बहुत खुश हूँ। पर पता है एज अ सिस्टर मुझे डर भी लगता है उसके लिए कि यार इतनी खुले में आकर के ये सब चीज़ें बोल रहा है, वो ठीक रहेगा ना। पर फिर सेकेंड मोमेंट ऐसे लगता है कि यार नहीं, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम एंड द होल ग्रुप की कुछ तो कर रहे हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि अभी अगर हम ये कोलकाता के जो इतनी जो पेनफुल चीज़ है उसके लिए मेरी समझ में नहीं आता है क्या बोले, क्या मांग रखें। ये बोले सेफ्टी इंश्योर करो, होगी क्या? ये बोले कि जस्टिस चाहिए हमें, होगा क्या? तो बात जब यहाँ आ रही थी कि यार नहीं नहीं मेरे से सांस नहीं आ रही, इस बारे में अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मेरे को सांस ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, इज दिस ह्यूमन? जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और हम, मुझे तो लगता है हम लोगों तक जो चीज़ें पहुँचती वो बहुत कम आती होगी एक्चुअली जो हो रहा होगा उन घरों में जो होंगे जहाँ बाहर इतने लोग इकट्ठे हो गए होंगे, उनकी हालत क्या होगी सोच सकता है कोई? और क्या किया यार उन्होंने, क्या किया है उन्होंने? हिंदू होकर बांग्लादेश में रह रहे हैं, इसकी वजह से ये सब चीजें हो कि वो डरे रहे, हालत उनकी खराब हो। क्या किया उस डॉक्टर ने? 36 घंटे ड्यूटी करना, डॉक्टर होना या लड़की होना, किस चीज के लिए ये हुआ? व्हाट वाज द रीजन? और जिसने ये सब किया क्या वो दिमागी बीमार नहीं है, पेशेंट नहीं है? मैं बोल रही हूँ कि वो जो रिपोर्ट है ना वो उस बॉडी की नहीं है, वो उस बीमार दिमाग की रिपोर्ट है। वो दिमाग है जो इतना ज़्यादा खराब है कि सोच नहीं सकते। बोलते हैं ना रेप इज नॉट एन सेक्सुअल एक्ट, ये पावर प्ले। जैसे वो बांग्लादेश में लोग भीड़ में जा रहे हैं और बता रहे हैं ना हम पावरफुल हैं, नो 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 नो, यू आर स्कैर्ड इसलिए आप भीड़ में जा रहे हो। तो ये जो इस तरीके की हरकतें करते हैं उस बेचारी के साथ इतनी बुरी तरीके से मैं बोल भी नहीं सकती हूँ यार, मुझे पता है मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी इफ आई स्टार्ट मेंशनिंग द कंडीशन, तो मुझे पता है मैं नहीं बोल पाऊंगी। जो किया वो रेप नहीं था, वो सेक्सुअल एक्ट नहीं है, वो पागलपन है अपना पावर दिखाने के लिए कि ओह गॉड आई एम अ मैन। डूड व्हेन यू आर डूइंग इट यू प्रूव्ड यू आर वीक। जिसे अपनी ताकत प्रूव करनी पड़े वो खुद अंदर से जानता है कि वो कमजोर है। ताकतवर को अपनी ताकत प्रूव नहीं करनी पड़ती। जो चीजें वहां हो रही हैं इस तरीके से परेशान, चप्पल से मार रहे हो, क्या मिल गया? खुशी हो गई, वाह मैंने चप्पल मारा। क्यों? क्योंकि चप्पल पैर में पहनते और मैंने चप्पल उसके मुंह पे मार दी। तुम बीमार हो, तुम जाओ प्रे करो अपने लिए। चश्मा आंख के अंदर घुस गया। बॉडी की जो कंडीशन है मैं उसके बारे में बोल नहीं सकती। बहुत दिनों से रोक के रखा है यार, बहुत दिनों से। पता है क्या, रोज बैठ के ये देखती हूँ कुछ आएगा, ये हो रहा है ये हो रहा है, सिर्फ एक ना वेक स्टेटमेंट होता है, स्टेप लिया जा रहा है, लिया, अरे क्या ले रहे हो भाई, क्या? तो कितने दिन हो गए यार, रोज बैठती हूँ, सुबह देखूंगी वही, दोपहर में बैठूंगी वही, शाम को वही, फिर रात को हिम्मत नहीं होती। पता रहता है कि उसी को ना ऐसे घुमा के कुछ तो एक स्टेटमेंट दे देंगे, मुद्दा जो मैंने आखिरी लेवल देखा था वही होगा। बट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं हम क्या मांग कर रहे हैं? सेफ्टी
कब से कर रहे हैं? कितने किस्से गिनाए जाएँ जहाँ सब खून के आँसू रोए, सबकी आत्मा हिल गई। मिली क्या? अभी तक तो बस नाम बदल रहे हैं विक्टिम्स के, पैरामीटर्स बदल रहे हैं। सेफ्टी तो नहीं मिली यार। हाँ, क्या माँग रहे हैं हम? जस्टिस। किसकी जस्टिस के लिए फाइट किया? किसकी जस्टिस मिल गई? मुझे तो ये भी नहीं पता मैं ये वीडियो किस लिए बना रही हूँ। सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ना हम लोग पागल हैं कि हम होप नहीं छोड़ते। हर बार ऐसा लगता है शायद इस बार कुछ हो जाएगा। बोलते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो उम्मीद मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके पहले बहुत बार बहुत कुछ हुआ। हमने गुस्से से, प्यार से, हर तरीके से रिक्वेस्ट की, फिर फाइनली सब अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए, मैं भी। फिर अगली बार वही किया, कहीं नहीं पहुंचे, पर उम्मीद नहीं छोड़ सकते। तो मैं सबसे बस ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने लेवल पे जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ इस मैटर पे बात करें। जितना हो सके इस मैटर को आगे लेकर जाएं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं हुई थोड़ी सी ऐसे ना, प्रे करो, अभी भी बोलूँगी, उस फैमिली के लिए, उन लोगों के लिए जो खड़े हैं जस्टिस के लिए लड़ते हुए। वो लोग भी पता नहीं कौन है, कैसे सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा, पर कोई तो है जो हिम्मत दिखा रहा है। नहीं, उनके लिए, सिर्फ हिम्मत के लिए नहीं, उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हमें उस चीज़ के लिए प्रे करना है। आज तो ये भी नहीं बोलूँगी ये जो बीमार लोग हैं उनके लिए करो, मन से नहीं आ रहा। जो सीखते हैं ना हम, उसमें बोला जाता है सोल लेवल पे देखो, सोल लेवल पे देखो, सोल लेवल पे देखो। और माफ़ कर दो, आज नहीं आ रहा है ऐसे बोलना कि माफ़ कर दो या उनके लिए प्रे करो। फिर भी सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, पता नहीं हम कभी सेफ फील करेंगे क्या। हमेशा सोचती हूँ यार क्यों पीछे पड़े रहते हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। ना डरे मेरा वो बाप वहाँ बैठा जो रोज ऐसी न्यूज़ देखता है कि कब पता नहीं मेरी बेटी का नंबर लग जाए। उनको लगता होगा शादी हो जाएगी तो सेफ रहेगी। पता नहीं है मुझे क्या बोलना है। मैं सिर्फ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जितनी ज़्यादा हो सके इन चीज़ों को आगे लेकर जाइए। शायद इस बार कुछ हो जाए यार। एंड प्लीज़ प्रेयर मत छोड़िए। बहुत लोग हैं जिनकी तकलीफ दूर करने के लिए हमको नहीं पता क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रे कर सकते हैं। तो बहुत लोग हैं जो हिम्मत कर रहे हैं इन इश्यूज़ को आगे लेकर जाने की, उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, पर उन्हें हिम्मत देने के लिए प्रे तो कर सकते हैं। आज तो वो जो मैं एंड में भी बोलती हूँ ना, हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फलाना है, ढिकाना है, वो भी नहीं निकल रहा। प्लीज़। एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन जो हम लोगों जैसे डरपोक नहीं है, जो हिम्मत कर रहे हैं आगे जाकर सड़कों पे उतर के फाइट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड मैं भगवान जी से सच्ची दिल से प्रे करूँगी कि आप लोगों के एफर्ट्स के लिए वो आपके साथ खड़े हों। और चाहे जो भी हो जाए, ये सब चीज़ें हो रही हैं ना,
उन पर से विश्वास हटा नहीं है मेरा। और मैं उनसे ये प्रे करती हूँ कि वो इस विश्वास को हटने नहीं दें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।